जी, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप लोगों का आज का दिन भी ट्रेडिंग के लिहाज से अच्छा गुज़रा होगा। तो कभी-कभार जो एक कैंडल होती है ना, ग्रीन कैंडल, वो इंसान को बड़ी खुशी देती है, जबकि जो बाकी दुनिया की नेमतें हैं ना, वो इंसान को खुशी नहीं दे पाती। तो आज आपने देखा होगा एक ग्रीन कैंडल पड़ी है, मार्केट ने 245 पॉइंट ऐड किए हैं और मार्केट ने एक रिकवरी भी दी है और आप लोगों को अच्छा फ़ील हुआ होगा कि मार्केट नेगेटिव थी, उसके बाद मार्केट ने आखिरी 1 डेढ़ घंटे में ना रिकवरी दी है अच्छी खासी। वॉल्यूम बेशक कम था, लेकिन मार्केट ने जो रिकवरी दी है, वो बहुत अच्छी दी है। तो बहरहाल अभी भी एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट मजीद जो है वो पॉजिटिविटी की तरफ जा सकती है। अब देखें जी, जरा मार्केट का हाई देखें, 62,850 का मार्केट का हाई है और मार्केट का लो 61,750 का है। तो जो हमारे पास 62,000 का बैरियर था, वो एक दफा ब्रेक हो गया था। 526 मिलियन का हमारे पास वॉल्यूम पड़ा है। ये देखिए जी, मार्केट ओपन हुई थी, देन मार्केट नीचे गई और 11 बजे मार्केट 61,700 पे थी, देन दोबारा मार्केट ऊपर गई और दोबारा नीचे आई मार्केट 61,800 पे आई। उसके बाद आज जो मार्केट ने क्लोजिंग दी है, वो 62,700 पे दी है। बड़ी अच्छी बात है, मार्केट ने 245 पॉइंट ऐड कर दी हैं और यहाँ पे एक देखे ना, यहाँ पे सेलिंग आई है, यहाँ पे दोबारा बाइंग आई है, यहाँ पे जाके दोबारा सेलिंग आई है और यहाँ पे जाके दोबारा बाइंग आई है और एंड तक फिर हमें बाइंग नजर आती रही है। तो मार्केट जिस लेवल से ओपन हुई थी तकरीबन, देखें तो मार्केट उससे थोड़ा ऊपर ही जाके क्लोज हुई है। तो बड़ी अच्छी बात है जी। आगे चलते हैं जी। तो आज इंशाल्लाह जो आप लोगों ने शेयर बताए हुए थे उन्हें भी देखेंगे, क्योंकि आज मुझे लग रहा है कि अब थोड़ा ना टेक्निकली जाना चाहिए मार्केट की तरफ, क्योंकि एक जो रोल ओवर का वीक चल रहा है उसका डेंजर खतरा जो है ना वो कल भी है। कल भी आप लोगों ने एहतियात करनी है, लेकिन कुछ टेक्निकल्स हैं वो आपको पता होने चाहिए। देखें जी, के इलेक्ट्रिक पे वॉल्यूम पड़ा है 208 मिलियन का और नीचे आ गया जी दोबारा। देन सीनर्जी है 5.49 पे है। सीनर्जी मैंने आपको ऑलरेडी 2-3 दिन से मैं आपको बता रहा था कि पहले जो शेयर्स है ना वो नीचे गिर रहे हैं। अब आप पे डिपेंड करता है आप लोगों ने पोजीशन बनानी है कि नहीं। अब सीनर्जी मैंने बाय करवा लिया था पहले का, मैंने ग्रुप में बाय बाय करवा लिया था सीनर्जी। डब्ल्यूटीएल अभी तक मैंने बाय नहीं करवाया। देन पीटीसी है 44 मिलियन का वॉल्यूम है, डब्ल्यूटीएल पे 59 है। देन कोसम है, कोसम मैंने कल बाय करवा लिया था, तो मैं कोसम एक्यूमुलेट करवा रहा था। 36 मिलियन का वॉल्यूम पड़ा है। देन बैंक ऑफ पंजाब है, इसमें हमारी एंट्री नहीं है, 32 मिलियन का वॉल्यूम है। देन स्कोल है, 26 मिलियन का वॉल्यूम है, दोबारा 8 के पास चला गया। देन पाक इलेक्ट्रॉन है, दोबारा 23 पे चला गया, 23 मिलियन का वॉल्यूम है। देन पीआरएल है, 32 पे चला गया, तकरीबन 18 मिलियन का वॉल्यूम है। देन एफएफएल है, एफएफएल चला जाएगा यार ऊपर मजीद। एफएफएल जो है मजीद कैपेसिटी है इसके अंदर ऊपर जाने की और एफएफएल में आज जो वॉल्यूम पड़ा है वो बहुत अच्छा वॉल्यूम पड़ा है, तकरीबन 17 मिलियन का हमारे पास जो है वो वॉल्यूम पड़ा है। अब मैं दोबारा किसी को ये नहीं कहने वाला कि भाई आप लोग जो है ना वो पेनी शेयर्स में देख लें पोजीशन बन रही है कि नहीं, क्योंकि यार आपको ऑलरेडी पता है और आप लोग मार्केट के अंदर काम कर रहे हैं। तो आज भी काफ़ी ज़्यादा ऐसे शेयर हैं जो नीचे आए हैं, उनके अंदर पोजीशन बनी है, आप लोगों को भी बनानी चाहिए थी। और अभी कुछ जो आप लोगों ने शेयर बताए हुए थे उन्हें टेक्निकली देखेंगे, क्योंकि बाकी इन सब शेयर के बारे में आपको ऑलरेडी बता चुका था कि ये नीचे जाएंगे तो आप लोगों ने पोजीशन बनानी है। क्योंकि एक चीज़ मैं कहता हूँ, इन शेयर्स को कचरा मैं क्यों कहता हूँ, छोटे शेयर्स को जो 15-20 से या 30 से नीचे हैं, और वजह यही है कि जब भी मार्केट गिरती है ये जो छोटे शेयर हैं ये सबसे ज़्यादा गिरते हैं। अब सीनर्जी को देख लें कैसे गिरा है, डब्ल्यूटीएल को देख लें, पीटीसी को देख लें, कोसम को देख लें, बैंक ऑफ पंजाब है, स्कोल है, पाक इलेक्ट्रॉन 25 से जाके 21 पे जाके गिरा था, पीआरएल को देख लें, एफएफएल को देख लें। जबकि ओजीडीसी हो गया, पीपीएल और हब जैसे जो तगड़े हमारे पास शेयर हैं वो शेयर बहुत थोड़ा सा गिरते हैं और वो शेयर काफी ज्यादा रेजिस्ट करते हैं। तो इसलिए मैं आप लोगों को कहता हूं कि जो छोटे शेयर हैं मैं इन्हें जो है ना वो कचरा शेयर कहता हूं। आप अच्छे शेयर देखा करें, बड़े शेयर देखा करें और लाजमी अब अभी भी जो आपका पोर्टफोलियो होना चाहिए ना उसके अंदर कम से कम आप 50% जो है वो ओजीडीसी, पीपीएल, एसएनजीपी और हब जैसे, और फिर एक आध आप बैंकिंग सेक्टर में से यूबीएल को देख लें, मीज़ान को देख लें और देन आपका बैंक अल हबीब है, बैंक अल फलाह है। तो इनमें से एक आध शेयर को भी आप लाजमी जो है ना वो ज़हन में रखें, क्योंकि ये डिविडेंड वाले शेयर हैं, ये शेयर आपका कभी भी लॉस नहीं करवाते हैं। आगे चलते हैं जी और जरा देखते हैं ग्राफिकल व्यू आज हमें क्या कहता है। क्योंकि असल में आपको एक चीज बता दूं एडवांस में, क्योंकि मैं घर में आया हूँ और थोड़ा इशू है कि वॉइस जो है ना वो थोड़ी आपको ना वो सही से नहीं आई, क्योंकि पहले जो मेरा साउंड सिस्टम था वो सारा मेरे हॉस्टल में पड़ा है। इस वजह से आपको आवाज का थोड़ा इशू होगा, तो उसके लिए आप लोगों ने थोड़ा सा कॉपरेट करना होगा 4-5 दिन। तो 4-5 दिन बाद जो हमारी वॉइस है वो दोबारा इससे नॉर्मल हो जाएगी। देखिए जी, टॉप 10 सेक्टर में सबसे ज्यादा वॉल्यूम पड़ा है पावर जनरेशन में और उसके बाद पड़ा है हमारे पास टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन में। और टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन कल मुझे लग रहा है मैं भी परफॉर्म कर सकता है, क्योंकि ये सिस्टम बहुत अच्छी प्राइस पे मिल रहा है, जो कि 460-70 पे गया था, अब वो 420-25 पे दोबारा आ गया। देन हमारे पास रिफाइनरी पे वॉल्यूम पड़ा है, देन कमर्शियल बैंक्स में वॉल्यूम पड़ा है, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज हैं, देन टेक्सटाइल स्पिनिंग है, देन हमारे पास ट्रांसपोर्ट है, ट्रांसपोर्ट के बाद फूड एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट है, देन हमारे पास केबल एंड इलेक्ट्रिक गुड्स है, देन हमारे पास ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज है। देखें जी टॉप 10 सिंबल्स में सबसे ज्यादा वॉल्यूम पड़ा है जी के इलेक्ट्रिक पे 209 मिलियन का, सीनर्जी पे 101 का, डब्ल्यूटीएल पे 59 का, पीटीसी पे 45 का,
देन कोसम पे हमारे पास पड़ा है 36 मिलियन का, बैंक ऑफ पंजाब पे 32 मिलियन का, हस्कोल का 26 मिलियन, देन पाक इलेक्ट्रॉन 23, देन पीआरएल है जी, आज मेरे ख्याल में शायद इसे अपर कैप भी लगा होगा 18 मिलियन का, देन एफएफएल है जी, फौजी फूड लिमिटेड 17 मिलियन का वॉल्यूम। तो एफएफएल पे आपको वॉल्यूम नजर आ रहा होगा, डेली बेस पे अच्छा वॉल्यूम पड़ रहा है, एक्यूमुलेशन हो रही है और उम्मीद है कि जल्दी ये शेयर चलेगा। देखें जी, एजीएल एग्रीटेक लिमिटेड ये कहीं 15 से चला था और 12 पे आ गया था, अब 13 पे चला गया, दोबारा अपर कैप लग गया, वॉल्यूम देखे 10 मिलियन। देन एयरलिंक को वॉल्यूम लग गया, वॉल्यूम अच्छा पड़ा है, अपर कैप लग गया, अच्छी बात है जी। देन हमारे पास चकवाल स्पिनिंग मिल लिमिटेड है, अच्छा पड़ गया, वॉल्यूम लग गया, अपर कैप। देन अगर आप यहाँ पे नीचे आ जाएं और नीचे आपको यहाँ पे गरीब वाल सीमेंट नजर आएगा, अच्छा शेयर है जी, इस पे भी वॉल्यूम आता रहता है। देन आपके पास पाकडी है, इसी भी देख लें, लग गया जी अपर कैप और वॉल्यूम थोड़ा कम है। देन मेरिट है जी, आपके पास 9.84 पे था और 10.84 पे क्लोजिंग दी है और 1.3 मिलियन का वॉल्यूम है। देन आपके पास SANCM है, वॉल्यूम नहीं है। देन आप यहाँ पे ट्रीट बैटरी लिमिटेड को देख लें जी, वॉल्यूम पड़ गया है, अच्छी बात है। देन आपके पास टी कारपोरेशन है जी, वॉल्यूम इससे भी अच्छा वॉल्यूम था और अपर कैप लग गया। तो आज आपको जो छोटे छोटे शेयर थे ना पेनी, उनमें आपको अपर कैप नजर आया है, तो इनके अंदर शायद ही कोई गिना चुना ऐसा कोई बड़ा शेयर हो जिससे अपर कैप लगा हो। अब देखें, बड़ा शेयर आपके पास PAKD पाकड़ी है, देन आपके पास HCL है, देन आप GVGL को कंसिडर कर लें बड़ा शेयर, और देन आप एयरलिंक को कर लें। एयरलिंक चल, अगर देखें ना एयरलिंक चला कहां से था, एयरलिंक चला था 2021 से, तो उस लिहाज से तो एयरलिंक भी छोटा शेयर है, लेकिन कोई बात नहीं, इसके फंडामेंटल्स कुछ बेहतर है। तो 2-3 शेयर को छोड़ के बाकी जो आपके पास 7-8 शेयर है जिन पे वॉल्यूम भी है, वो सारे आपके पास पेनी है। तो पेनी शेयर जितना नीचे गए थे, आज पेनी शेयर उनमें से कुछ ना कुछ चल भी गए हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है आप लोगों ने कहाँ पे पोजीशन बनानी है, कहाँ पे नहीं बनानी। अब लोअर कैप में देखें जी, IBFL को लोअर कैप लगा है 27 रुपए का और अच्छी बात है, वॉल्यूम कम है। देन आपके पास सैफ है, अब सैफ वाले तो वैसे ही आजकल बड़े स्लो हुए पड़े हैं। सैफ ग्रुप के बारे में यही कह रहा हूँ ना, देखें सैफ ग्रुप वाला जब भी अच्छा परफॉर्म करता है, इनके पास सैफ टेक्सटाइल भी है, सैफ पावर भी है, तो जब भी सैफ वाले परफॉर्म करते हैं वो डिविडेंड देते हैं। लेकिन आजकल इनके हालात टाइट चल रहे हैं। तो देखें जी, 11.40 पे था और आज क्लोजिंग दिया 10.40 पे और लोअर लाख लग गए, 1 रुपए नीचे आ गया। तो मजीद नीचे आ सकता है यार, 8-9 की तरफ आए तो अच्छी बात है, फिर बंदा पोजीशन बनाए। और वॉल्यूम नहीं है, 7,000 का तो वॉल्यूम है, लोग आगे निकल रहे हैं ऐसे शेयर से। तो बहरहाल ऐसे शेयर के अंदर एंट्री बनाए करंटली जिस शेयर के अंदर वॉल्यूम हो। अगर शेयर के अंदर वॉल्यूम नहीं है तो मेरे ख्याल में कोई एंट्री बनाने की जरूरत नहीं है। अब देखें जी जरा भैया हमें क्या कहता है, 245 पॉइंट ऐड किए और मार्केट में जो चेंज आया है 0.39% प्लस हो गई है हमारी मार्केट। 245 पॉइंट तो ऐड हो गए, अच्छी बात है। हाई मार्केट का देखें 62,850 का हमारा हाई है, लो देखें 61,750 का है। तो मार्केट ने बड़ी अच्छी रिकवरी दी है, तकरीबन हमारे पास 1100 पॉइंट की अगर आप रिकवरी देखें, लो और हाई को मिला के देखें, तो मेरे ख्याल में तकरीबन जो है वो 1100 पॉइंट्स की रिकवरी है हमारे पास, तो अच्छी बात है। वॉल्यूम 525 मिलियन है। अब देखें जी, कमर्शियल बैंक का जो आपका सेक्टर है वो अभी तक नहीं चल रहा है, HBL चला है और बैंक अभी चला है, बाकी सारे आपके शेयर डाउन है, अच्छी बात है। दिसंबर के एंड में इनकी अनाउंसमेंट भी होती है, रिजल्ट भी आते हैं। अब आप ये देख लें, मिजान बैंक डिविडेंड देता है, MCB डिविडेंड देता है, UBL डिविडेंड देता है, बैंक अल्फ्रा डिविडेंड देता है। तो 4 के 4 शेयर जो डिविडेंड देते हैं वो डाउन है, वो आप पे डिपेंड करता है आपने पोजीशन बनानी है कि नहीं। तो डिविडेंड वाले शेयर है, ये चीज आपने लाजमी शेयर में रखनी है। ऑयल एंड गैस में देखें, दोबारा देखें, PPL चल गया, OGDC चल गया। अब ऑयल एंड गैस इतना तगड़ा सेक्टर है, एक दिन ना चले अगले दिन परफॉर्म कर जाता है। POL नहीं चला, माड़ी नहीं चला, फर्टिलाइजर में एंग्रो नहीं चला, FFC नहीं चला, एफर्ट चल गया, अच्छी बात है जी। सीमेंट आपका सारे का सारा सेक्टर चला पड़ा है, लग चला पड़ा है, छोटे मोटे सारे शेयर्स आपके चल गए, अच्छी बात है जी। क्योंकि गरीबवाल सीमेंट आज आपने देखा है, थट्टा सीमेंट होगा और देन आपके पास क्वार्ट सीमेंट है, अटक सीमेंट है, तो सारे के सारे आपके सीमेंट चल गए। तो लग चल जाए तो फिर यही समझेंगे भाई पूरा सेक्टर ही ऑलमोस्ट चल गया, क्योंकि लग का मेन रोल है। पावर जनरेशन आपका सारे का सारा उड़ा पड़ा है, अच्छी बात है जी। टेक्नोलॉजी में आपका सिस्टम डाउन है, TRG अप है, ऑयल एंड गैस में आपका PSO अप है, केमिकल में आपका कोलगेट अप है, लेकिन EPCL एंड पे मेरे ख्याल में अप हो गया था EPCL। तो EPCL अच्छी पोजीशन पे था यार 45 पे, और ये 52 पे गया था, 52 से दोबारा गिरा है 45 पे, तो 7 रुपए डाउन कर चुका है मार्केट के साथ। मार्केट अगर 66 से हमारे पास 62 पे आई है, 4,000 पॉइंट निकाले हैं, तो 6-7 रुपए EPCL ने तो निकाल दिए। मेरे ख्याल में तो पोजीशन बनानी चाहिए, क्योंकि EPCL की दिसंबर में मीटिंग भी होती है और मे भी लोगों की एक्सपेक्टेशन भी होती है और मे भी डिविडेंड भी आ जाए। ऑटोमोबाइल में आपका मिलर ट्रैक्टर अप है, पोजीशन बनानी चाहिए थी, आप लोग देख लिया करें जहाँ पे पोजीशन बनती है। और फूड आपका सारा डाउन है, फार्मा आपका कुछ मिला जुला ट्रेंड है, इन्वेस्टमेंट में दाऊद वाले आपके डाउन है, टेक्सटाइल आपका कंपोजिट जो है वो सारा ग्रीन हुआ पड़ा है। और देख लें कोसम आपका चला है इस वजह से, रिफाइनरी आपका आज अप है, मस्कुलिनियस में भी आपके काफी ज्यादा जो सेक्टर है बाकी छोटे मोटे तो वो अप है। हमारे पास 31-32 टोटल सेक्टर है और यहाँ पे तो कोई 10-15 ही होते हैं, 10-12 होते हैं मेन, 10-11 में गिने चुने जो अच्छे वाले होते हैं। उनमें भी कमर्शियल बैंक, ऑयल एंड गैस, फर्टिलाइजर, सीमेंट और पावर और टेक्नोलॉजी जो होते हैं वो लीड कर रहे होते हैं। देखें जी पॉइंट किसने ऐड किए आज,
पीपीएल ने सबसे ज्यादा पॉइंट ऐड किए हैं 50, देन पीएसओ ने 38, देन ओजीडीसी ने 38, देन सिनर्जी ने 33। अच्छी बात है। अटक रिफाइनरी ने 30 ऐड किए। अटक रिफाइनरी के बारे में न्यूज आई थी कि इनका दोबारा काम स्टार्ट हो गया है, तो अच्छी बात है जी, प्रोडक्शन स्टार्ट कर दें। देन इंटरलूप है 25-26 पॉइंट ऐड किए। पीएससीएल ने 22 किए हैं। देन पाक इलेक्ट्रॉन ने 22 ऐड किए हैं। देन नेशनल रिफाइनरी है, नेशनल रिफाइनरी ने 19-20 ऐड किए हैं। बैंक ऑफ पंजाब ने किए हैं जी 20 पॉइंट। अब देखें जी, सिनर्जी आपका रिफाइनरी, आपका एनआरएल आपका रिफाइनरी, अटक रिफाइनरी आपका रिफाइनरी। तो रिफाइनरी के आपके 3 शेयर आज चल गए हैं। उसके बाद ऑयल एंड गैस पे आ जाए, पीपीएल, पीएसओ, ओजीडीसी, आपके 3 देखें बड़े शेयर आ गए हैं जो आपके ऑयल एंड गैस के हैं। तो 3 आपके ऑयल एंड गैस आ गए हैं, 3 आपके इससे आ गए हैं जी रिफाइनरी के आ गए हैं। और इसके अलावा अगर आप देख लें यहाँ पे एक आपका इंटरलूप आपका आ गया जी। तो इसके अलावा पीएससीएल है, देन बैंक ऑफ पंजाब है, बैंकिंग सेक्टर में एक ही आपका बैंक ऑफ पंजाब भी आया है, और टेक्सटाइल में आपका इंटरलूप है। तो बहरहाल ओवरऑल आज जो आपका रिफाइनरी सेक्टर है और आपका ऑयल एंड गैस सेक्टर है उसने आज धूम मचाई है। देखें जी, उसने पॉइंट काफी ज्यादा हद तक ऐड किए हैं, और वॉल्यूम जो है वो ओवरऑल ठीक है, नॉर्मल है, कोई बात नहीं, वॉल्यूम आ जाएगा। देखें जी, पॉइंट किसने लूज किए, 67 पॉइंट दाऊद वाले ने लूज किए, और 31 पॉइंट एमसीबी ने, एंग्रो ने 28, माड़ी ने 23, और हब वालों ने 23 पॉइंट निकाल दिए, एफएफसी ने 20 पॉइंट, सिस्टम ने 13, और नेस्ले ने 13, और आईबीएफएल ने 12, देन के इलेक्ट्रिक ने 10-11 पॉइंट निकाल दिए। तो अच्छी बात है जी, के इलेक्ट्रिक पे वॉल्यूम भी अच्छा था और के इलेक्ट्रिक नीचे भी आया। अच्छी बात है जी, मैं तो कहता हूँ के इलेक्ट्रिक को नीचे आना चाहिए। के इलेक्ट्रिक जब नीचे आएगा तो आप लोगों की पोजीशन बनेगी। देखें जी जरा, आज की हमारे पास कैंडल हमें क्या कहती है। कैंडल को अगर देखें तो कैंडल एक लटकती हुई कैंडल है जी हमारे पास, जिसे अक्सर कुछ लोग हैंगिंग मैन कहते हैं। पर मार्केट की जो सपोर्ट है हमारे पास 60,000 की है, और उम्मीद है कि मार्केट 60,000 को क्रॉस ना करे। मैं आपको जो चीज दिखाना चाह रहा था वो ये देखें कि आज भी आपको रिकवरी नजर आई है। ये कैंडल को देखें, कैंडल की विक अगर आप देखें ना यहाँ पे, तो विक आपको दोबारा जो है वो काफी नीचे तक आपको तकरीबन वो 60,000 61,000 के करीब नजर आ रही है विक, दोनों की, कल की कैंडल की भी और आज की भी कैंडल की भी। लेकिन रिकवरी जो है वो कैंडल ने एंड पे बिल्कुल जाके दे दी है। और रिकवरी की बात होती है, बिल्कुल रिकवरी इंपॉर्टेंट होती है मार्केट के अंदर। जब भी आपको रिकवरी मिलती है, आपको नजर आता है कि मार्केट जो है वो आपकी परफॉर्म कर रही है। अब देखें जी, आरएसआई को देखते हैं, जरा मैकडी को देखते हैं। अब हमें क्या कह रहे हैं कि ये स्टॉक मार्केट है, ये ना तो फंडामेंटल्स पे मुकम्मल तौर पे चलती है, ना टेक्निकल्स पे मुकम्मल तौर पे चलती है। हमारी मार्केट है मिली जुली है, कभी न्यूज पे चल जाती है, कभी टेक्निकली चलती है, कभी फंडामेंटली चलती है। डेली पे देखें जी, आरएसआई जल्द ही बाय कॉल जनरेट करेगी आपकी, मैकडी जल्दी बाय कॉल जनरेट करेगी, और मे बी कल परसों की कैंडल जो है वो आपकी मैकडी जो है वो बाय कॉल जनरेट कर दे। एक्यूमुलेशन हो रही है, और अभी तक तो 4-5 कैंडल ही पड़ी है हमारे पास रेड, 2-3 और रेड कैंडल पड़ गई तो आप लोगों को समझ लग जाएगी मार्केट आपकी कहां से कहां पहुंच जाएगी। जरा 1 आवर पे देखें जी, और 1 आवर पे हमें क्या कहता है जी। 1 आवर पे देखें जी, अब मैं सिंपल सी चीज आपको वो दिखाना चाह रहा हूँ। सपोर्ट मैंने आपको ऑलरेडी ड्रा कर दिया, 60,000 की एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है आपकी, जो अब मैक आरएसआई है। आरएसआई को देखें जी, 1 आवर पे बहुत ऊपर गई हुई है, और जो आपकी अगर आप कैंडल्स को देखें तो कैंडल जो है वो आपकी थोड़ी सी ऊपर गई है। तो मुझे लग रहा है कि डाइवर्जेंस है थोड़ी सी, और जल्द ही जो डाइवर्जेंस है इसका आपको रोल नजर आएगा। अब देखें ना, प्राइसेस आपकी ऑलमोस्ट सेम है, जबकि आपकी आरएसआई जो है वो ऊपर जा रही है, इसे ही डाइवर्जेंस कहते हैं। तो मुझे लग रहा है मे बी आपकी जो मार्केट है वो कल दोबारा जो है वो बूस्ट कर सकती है। और मैकडी को देखिए, मैकडी ऑलरेडी यहाँ पे बहुत तगड़ी एक्यूमुलेशन कर चुका है, और अब मार्केट का ऊपर जाना पॉसिबल है, और अब उम्मीद है कि आरएसआई जो है वो ऊपर जाएगी, मैकडी आपकी दोबारा ऊपर जाएगी, और आपकी कैंडल जो है वो जो रिकवरी इन्होंने आके दी है यहीं से, यहाँ से दोबारा रिकवरी आपको देखने को मिल सकती है। क्योंकि देखें, सपोर्ट तो यहाँ पे भी बन रही है, यहाँ पे देखें 3-4 रेड कैंडल आपकी लगी पड़ी है, तो सपोर्ट तो बन रही है, सपोर्ट यहाँ पे भी है, सपोर्ट यहाँ पे भी है, 62 की भी सपोर्ट है, और आपके पास जो है वो 60,000 की भी सपोर्ट है। अब इन दोनों के दरमियान से मार्केट अगर दोबारा ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करती है तो मार्केट में भी 64,000-65,000 की तरफ दोबारा जाने की कोशिश कर सकती है। अब देखें जी, जरा 4-5 शेयर्स हैं उनको देख लेते हैं जी। और पहला हमारे पास एसएसजीसी है, और सुई साउदर्न गैस पाकिस्तान है। अब दिल्ली पे देखें जी, आरएसआई हल्की सी ऊपर गई है, बाय कॉल जनरेट करने की कोशिश की है, और जो आपके पास मैक भी है एक्यूमुलेशन शो कर रहा है, और कल की कैंडल जो है वो इंपॉर्टेंट है, कल की जो कैंडल है वो दोबारा बाय कॉल जनरेट कर सकती है। और अगर कल की कैंडल ने दोबारा बाय कॉल जनरेट किया तो मेरे ख्याल में मजीद जो है ना वो शेयर ऊपर की तरफ जा सकता है। अब इस शेयर ने यहीं से सपोर्ट लेने की कोशिश की है। अब इसकी सपोर्ट कहाँ की बन रही है, यही इसका सपोर्ट जोन है, ये वाला, ये 11.80 11.50 से लेकर 11.80 जो इसका सपोर्ट जोन है, यहीं से शेयर ने दोबारा सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। अब जरा इसे 1 आवर पे देखते हैं जी। अक्सर 1 आवर पे हमें सिनेरियो बड़ा अच्छा समझ लग जाता है। अब देखें जी, ये सपोर्ट मैंने ड्रा की हुई है इस कैंडल के मुताबिक और इस कैंडल के मुताबिक, दोनों को देख लें। लेकिन ये जो थोड़ी नीचे आगे लगी है, कोई बात नहीं, सपोर्ट कभी भी एक जगह नहीं हो सकती, सपोर्ट बेसिकली एक जोन होता है। इसी जोन के अंदर से शेयर ने दोबारा अपटर्न लिया है, और उम्मीद है अब ये शेयर जो है ना मजीद
वो 12.80 की तरफ जा सकता है और 12.80 के बाद जो एक्सपेक्टेड टारगेट है वो 13.30 की तरफ जा सकता है, क्योंकि आरएसआई पॉजिटिव है, मैकडी पॉजिटिव है। नेक्स्ट है जी हमारे पास सल का क्या किया जाए, और आज एक हमारे पास ग्रीन कैंडल पड़ी है और अच्छी बात है जी, ग्रीन कैंडल पड़ गई है, एक कुछ ना कुछ हद तक लोगों ने बाइंग की हुई थी शेयर में। अब देखें इसकी सपोर्ट हमारे पास खड़ी है, तकरीबन हमारे पास इसी लेवल पे है, तकरीबन 54.50-60 की हमारी सपोर्ट है। यहीं से इसने आज ग्रीन कैंडल डाली है, बड़ी अच्छी बात है। आरएसआई आपकी डाउन थी, हल्की सी ऊपर गई है। मैकडी ने आज यहाँ पे तकरीबन एक बाय कॉल जनरेट करने की कोशिश की है और एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मजीद जो है अब वो शेयर वो दोबारा 59 की तरफ जाने की कोशिश कर सकता है। लेकिन 1 आवर पे देखेंगे तो मे बी हमें थोड़ा क्लियर जो सिनेरियो नजर आ जाए। अब 1 आवर पे देख लें जी आप खुद लोग, आरएसआई आपकी अपटर्न में है, मैकडी आपकी दोबारा अपटर्न में आ गई है और अब इसका जो नेक्स्ट टारगेट हो सकता है वो 57.70 है और 57.70 के बाद जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो हम अपना कहेंगे इस कैंडल के मुताबिक हमारा जो है वो इस यहाँ पे जो कैंडल है इसके मुताबिक अगर हम कहेंगे तो देन कहेंगे कि 59 की तरफ जाएगा। तो पहले मेरे ख्याल में 57.7 और देन 59.9 की तरफ जाने की कोशिश कर सकता है। नेक्स्ट है जी हमारे पास WTL, और WTL का क्या किया जाए। WTL मुझे लग रहा है कि मजीद नीचे की तरफ आ सकता है, किस लिहाज से आ सकता है, मुझे एक डाइवर्जेंस नजर आ रही है डेली चार्ट पे। तो ये देखें जी, यहाँ से ओवरऑल आप देखें ये आपकी प्राइसेस ऊपर जा रही हैं और आपकी जो RSI है वो नीचे आ रही है। तो डाइवर्जेंस मुझे यहाँ पे नजर आ गई है। तो माजरत जी मेरे पास माउस नहीं है, लाइन ऐसी तिरछी डलेगी मुझसे, अब स्ट्रेट तो बिल्कुल होने नहीं वाले, क्योंकि ना तो मेरे पास प्रॉपर माउस है और ना मेरे पास प्रॉपर माइक वाला सिस्टम है। तो पहले आपको पता है कि प्रॉपर मेरे पास माइक का सिस्टम होता था। देखें जी, पहली सपोर्ट शेयर की खड़ी है 1.50 पे, तो 1.50 को तो टच इसने करना ही करना है, एक चीज। सेकंड सपोर्ट इसकी है 1.26 की, मे भी उसकी तरफ भी आ जाए और बहुत ही हालात बुरे हो गए तो ये शेयर आ जाएगा 1.12 की तरफ। तो ये तीन आपकी सपोर्ट है, इसी सपोर्ट के दरमियान आपने एक्यूमुलेट करना है और मुझे नहीं लग रहा कि ये शेयर 1.50 को ब्रेक कर जाए। 1.50 तक ही रहेगा, यहीं पे आके दोबारा एक्यूमुलेट होगा और यहीं पे आप लोगों ने दोबारा बाय कर लेना है। और मेरे ख्याल में मजीद जो है ये दोबारा जो है 1.80 1.90 की तरफ जा सकता है। बहरहाल बेहतर है कि इसे 1 आवर पे देख लें और 1 आवर पे एक स्ट्रॉन्ग एक्यूमुलेशन है। देखें जी 1 आवर पे ये ऑलरेडी जा चुका है 1.45 पे, यहीं से दोबारा इसने करेक्शन ली है और दोबारा 1.60 को टच किया, अब दोबारा ग्रीन कैंडल पड़ गई है, RSI पॉजिटिव है, मैकडी पॉजिटिव है। तो मेरे ख्याल में ये मजीद जो है ना 1.80 की तरफ जाने की कोशिश कर सकता है जल्दी, यहीं से 1.50 से जाएगा और अभी 1.60 पे शायद मूव कर रहा है, तो मे भी उम्मीद है कि दोबारा 1.80 को टच कर सकता है ये शेयर। नेक्स्ट है जी हमारे पास PICT। अब PICT में मुझे एक हल्की सी डाइवर्जेंस नजर आ रही है, प्राइसेस थोड़ी सी ऊपर गई है लेकिन RSI थोड़ी ज्यादा ऊपर गई है, तो मे भी जल्दी ये शेयर मजीद ऊपर जा सकता है। अब देखें यहां से लेकर यहां तक मेरे ख्याल में नवंबर से लेकर और दिसंबर आपका तकरीबन एंड होने वाला है, 20 दिन गुजर गए, तो तकरीबन 50 दिन हो गए, अब तक इस शेयर ने कोई स्पेशल मूव नहीं बनाई। अगर मूव बनाई है तो बनाई है 46 से लेकर 56 तक, 8-10 रुपए की मूव बनाई है, लेकिन एक जो स्ट्रॉन्ग अपट्रेंड वाली मूव थी जो बनानी चाहिए थी वो अभी तक इसने नहीं बनाई है। अब शेयर की सपोर्ट कहाँ पे खड़ी है जी, इसकी देखें एक तो 40 की इसकी बड़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ये देखें ये इसकी एक 46 की सपोर्ट है और इसके बाद इसकी एक सपोर्ट जो है वो इस लेवल पे खड़ी है 40 पे, तो ये इसकी सॉरी यहाँ 41 पे, ये इसकी दो सपोर्ट खड़ी हैं। इन दो सपोर्ट के दरमियान शेयर आता रहता है और जब से कंपनी वालों ने नोटिफिकेशन भेजा था कि भाई हमें अपना पाकिस्तान में कोई बिजनेस नजर नहीं आ रहा, उसके बाद से हालात इनके टाइट हुए पड़े हैं। कैमुलेशन तो हो रही है शेयर के अंदर, लेकिन कंपनी के जो फंडामेंटल्स हैं वो वीक हैं। कंपनी के फंडामेंटल जो वीक हैं इस वजह से जो है ना वो शेयर परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। अब शेयर को एक रेजिस्टेंस जो है वो तकरीबन शेयर की रेजिस्टेंस है मेरे ख्याल में 54.50 की, और 54.50 पे जाके शेयर जो है वो दोबारा रेजिस्ट कर सकता है। और अगर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस देखें तो मेरे ख्याल में 58 की एक रेजिस्टेंस है, लेकिन अभी शेयर अप ट्रेंड में है। 1 आवर पे RSI पॉजिटिव है, मैकडी पॉजिटिव है और मुझे लग रहा है कि 1 आवर में मे बी 54-55 को टच कर सकता है। नेक्स्ट है जी हमारे पास कैपको। कैपको का क्या किया जाए, कैपको के अंदर दोबारा कैमुलेशन स्टार्ट हो रही है, RSI डाउन है, मैकडी डाउन है और इसकी एक सपोर्ट खड़ी है आपको तकरीबन 27.70 पे एक सपोर्ट नजर आ रही है। 27.70 की तरफ दोबारा आ सकता है आहिस्ता आहिस्ता, और अगर यहाँ पे आता है तो आप थोड़ा बहुत बाय कर सकते हैं। बहरहाल RSI डाउनवर्ड है, मैकडी ने अभी तक बाय कॉल जनरेट नहीं की है। 1 आवर पे देखें जी, और 1 आवर पे ऑलरेडी हमारे पास कैमुलेशन काफी ज्यादा हो चुकी है, वो शेयर काफी ज्यादा नीचे से गिरा था, यही शेयर की सपोर्ट है 28.51 की और यहाँ पे मेरे ख्याल में ये जा चुका है ऑलरेडी। इस वजह से अब अगर गिरा तो ये सीधा 27.50 की तरफ ही आएगा, ये इसकी सपोर्ट है। अब देखिए RSI इसकी पॉजिटिव है, मैकडी पॉजिटिव है, अब दोबारा यहीं से दोबारा ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर सकता है।
और पहला इसका टारगेट होगा 29 पॉइंट और 90, या फिर आप इसे 30 कंसीडर कर लें। पहला टारगेट इसका होगा 30, और 30 के बाद इसका जो अगला टारगेट होगा वो हमारे पास तकरीबन हो सकता है जी 30.80, और देन जो है वो हमारे पास 31.50। तो अभी शेयर पॉजिटिव मूव के अंदर है, थोड़ा बहुत शेयर ने डिप ली है, पर शेयर ने अभी तक ये जो मैंने आपको सपोर्ट ड्रा करके दी है 28.50 की, इसे ब्रेक नहीं किया। ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। इस सपोर्ट को अगर ब्रेक कर जाए तो देन मेरे ख्याल में मजीद जो है वो आपको डाउन टर्न मिल सकता है, मजीद शेयर तकरीबन जो है वो 27 से भी नीचे जा सकता है। बल 27 को ब्रेक कर गया तो देन तो बड़ा डाउन टर्न आएगा, लेकिन अभी जो करंटली है मुझे लग रहा है कि मजीद शेयर के अंदर कैपेसिटी है। तो बहरहाल आप लोगों ने अपना स्टॉप लॉस लाजमी एडजस्ट कर लेना है। देन आपके पास GHGL है, और देखें जी मैकडी ने बाय कॉल जनरेट कर दी है, RSI ने बाय कॉल जनरेट कर दी है, लेकिन मुझे जो चीज लग रही थी, मुझे लग रहा था कि शेयर जो है वो कम से कम इस लेवल तक आ सकता है, तकरीबन 20 उस दिन मैं देख रहा था 26-27 की एक मुझे रेजिस्टेंस सपोर्ट जो थी वो नजर आ रही थी, ये वाली मुझे नजर आ रही थी, लेकिन मुझे लगा था कि मे भी 24-25 की तरफ आ जाए, लेकिन अब 27 पे जाके इसने ग्रीन कैंडल डाल दी है। मैकडी ने बाय कॉल जनरेट किया है, RSI ने बाय कॉल जनरेट किया है। अगर यहाँ से दोबारा अपट्रेंड लेता है तो दोबारा कहाँ तक जाएगा, तकरीबन 31 की तरफ ये दोबारा जा सकता है। अब जरा ऐसे 1 आवर पे देखें जी, और 1 आवर पे देखें RSI पॉजिटिव है, मैकडी पॉजिटिव है, तो उम्मीद है कि 1 आवर पे इसका जो टारगेट हो सकता है वो 30.28 की तरफ जा सकता है। तो अभी शेयर जो है वो दोबारा जो है ना वो बुलिश होने की कोशिश करेगा। LPL है जी, और LPL के अंदर एक्यूमुलेशन दोबारा हो रही है। RSI थोड़ी सी डाउन है, मैकवर्ड डाउन है, मैकडी ने अभी तक बाय कॉल जनरेट नहीं की है, लेकिन आप अगर 1 आवर पे देखें तो मेरे ख्याल में बेहतर रहेगा। और 1 आवर पे मुझे लग रहा है कि ये आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जा रही है, और 1 आवर पे अगर ब्रेकआउट इसे मिल गया 24 के करीब अगर ब्रेकआउट मिल गया तो देन मेरे ख्याल में जो इसका टारगेट है वो 25 का कंफर्म हो जाएगा। तो 25 की तरफ तो आराम से जा सकता है। RSI इसकी दोबारा ऊपर की तरफ जा रही है, मैकडी दोबारा देखें, मैकडी बड़ी स्कूल देखें, कभी ऊपर जाती कभी नीचे जाती, तो बड़ी रेगुलर सी है, लेकिन RSI इसकी पॉजिटिव है, अप ट्रेंड में है। तो मुझे लग रहा है मे भी जो है वो अगर ये यहाँ पे क्रॉस कर गया, क्योंकि यहाँ पे इसका एक ना ट्रायंगल टाइप बनेगा, यहाँ से आप बेशक इसे बना सकते हैं, यहाँ से आप ड्रा करेंगे इसका ट्रायंगल, और ये यहाँ से ऐसे किस्म का बनेगा। तो यहाँ अगर एक कैंडल पड़ गई हमारे पास, बड़ी सी अच्छी सी कैंडल पड़ गई, देन मेरे ख्याल में आपका ये जो 25 का टारगेट है ये आपका टारगेट बन जाएगा। तो यहाँ तक जाने की कोशिश करेगा, और उसे ब्रेक कर गया तो देन आपका जो 28 और 30 का टारगेट है वो भी कंफर्म हो जाएगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास SHSML, शाह मुराद शुगर मिल लिमिटेड। अब शुगर मिल लिमिटेड पे तो मैं पहली बात है कभी काम ही नहीं करता, और वजह क्या है मैं क्यों नहीं काम करता, देखिए KSE 100 इंडेक्स के अंदर तो ये आती नहीं है, और ऊपर से इनके अंदर इनकी प्राइसेस इतनी ज्यादा है। अब 274 का शेयर है, मैं इसके अंदर क्यों एंट्री लूंगा, इससे बेहतर है कि मैं चला जाऊंगा किसी एंग्रो वाले ग्रुप की तरफ चला जाऊंगा, जिनके अंदर वॉल्यूम भी ज्यादा आता है, लोग मूव भी काफी बनती है। आज अब देखें शेयर के अंदर वॉल्यूम आया है तकरीबन 30,000 का, मैं शेयर के अंदर एंट्री क्यों लूंगा। तो बहरहाल जिसने एंट्री ली हुई है अच्छी बात, आप पे डिपेंड करता है आप जिस शेयर के अंदर एंट्री लें, लेकिन वॉल्यूम वाले शेयर के अंदर एंट्री लिया करें। आगे आप लोगों की मर्जी, आप जो कुछ करें, मेरा मकसद होता है कि आप लोगों को एक राय दे देना, गलत भी हो सकती है सही भी हो सकती है, आप लोग अपना ज़हन रखते हैं और आप लोग अपना एनालिसिस लाजमी किया करें। मैं मेरे एनालिसिस को देखना सिर्फ, मैं कल भी आपको ऑलरेडी कह रहा था कि ये जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ मेरी वीडियो देखें और यूट्यूब फेसबुक पे किसी बंदे को देख लें, भाई वो कह रहा है ये शेयर बाय कर लो और आप लोग बाय कर लें, नहीं बिल्कुल भी नहीं भाई, ऐसे नहीं होता। आप लोगों की अपनी कैश है, आप लोगों की मेहनत की कमाई है, आप लोग सोच समझ के बाय किया करें और देखा करें कहाँ पे एंट्री बन रही है, जहाँ पे एंट्री बन रही है वहां पे बाय किया करें। अब देखें जी मैकडी जो है इसकी वो ऑलमोस्ट एग्जिट कॉल जनरेट करने का कह रही है, और कह रही है कि ये शेयर मजीद नीचे की तरफ आ सकता है। ये शेयर चला कहाँ से था 190 से, और पहुंच गया था तकरीबन हमारे पास 290 पे, 100 रुपए का गेन दे चुका था। अब RSI जो है वो डाउन आ सकती है, मैकडी तकरीबन एक एग्जिट कॉल जनरेट करने की कोशिश कर रही है। अब इसे देखते हैं जी 1 आवर पे, 1 आवर पे हमें क्या कहता है। 1 आवर पे हमारे पास स्ट्रॉन्ग एक्यूमुलेशन हुई पड़ी है और एक बाय कॉल है, और 1 आवर पे अभी ये मूव कर रहा है 275 पे, और 1 आवर पे इसका अगले टारगेट जो है वो मेरे ख्याल में 285 से लेकर 290 की तरफ हो सकता है। तो 1 आवर अक्सर जो होते हैं वो आपको मजीद टारगेट जो होते हैं वो आपके बढ़ जाते हैं, लेकिन अगर आप डेली भी देखेंगे ना, अब एक बार एक और चीज याद रखें, अब 1 आवर पे लाजमी नहीं है कि क्लोजिंग 285 या 290 पे ही दे, ये भी हो सकता है कि 1 आवर में उसे टच करके दोबारा वापस आ जाए, एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल पड़े 295 को टच करे 290 को, और लोग सेलिंग प्रेशर कर दें और शेयर दोबारा नीचे आ जाए। तो ये चीज भी आपने लाजमी याद रखनी है कि 1 आवर पे मुकम्मल तौर पे कभी भी कैंडल की क्लोजिंग लाजमी नहीं है कि वहीं पे मिले, लेकिन जो हमारे पास डेली होता है, डेली चार्ट जो होता है वो आपको काफी हद तक सही बताता है, थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिहाज से बताता है। नेक्स्ट है जी हमारे पास NRL है, और NRL आज एक बाय कॉल जनरेट की है, आपके मैकडी ने, RSI ने भी जनरेट की है, और NRL अब दोबारा जाने की कोशिश कर रहा है 360 370 की तरफ। अब देखें जी जरा 1 आवर पे, देखिए 1 आवर पे हमें क्या कहता है।
1 आवर पे आपकी आरएसआई पॉजिटिव है, आपकी मैकडी पॉजिटिव है। और अब इसकी जो रेजिस्टेंस है मेरे ख्याल में 247 से लेकर 250 की एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, और यहीं पे जो है वो एनआरएल को रेजिस्टेंस का एक सामना करना पड़ेगा। और अगर 350 की रेजिस्टेंस को क्रॉस कर गया तो देन मेरे ख्याल में दोबारा जो है वो मजीद ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा। मजीद ऊपर कहाँ तक जाने की कोशिश करेगा, अगर यहाँ से क्रॉस कर गया तो नेक्स्ट इसका टारगेट होगा 368 का। तो पहले 350 को क्रॉस कर जाए, क्योंकि अभी कैंडल्स तो हमारे पास ग्रीन पड़ रही हैं। देखें यहाँ से इसने सपोर्ट ली है तकरीबन हमारे पास 300 से, और 300 से सपोर्ट लेने के बाद अब दोबारा एनआरएल हमारे पास पहुंच गया तकरीबन 300 और 38-40 पे। अब मे भी 350 को क्रॉस करके 360 या फिर 70 की तरफ चले जाए, लेकिन पहले 350 को क्रॉस करे। तब 350 की रेजिस्टेंस है, उसे क्रॉस कर गया तो देन हम कहेंगे मजीद ऊपर की तरफ जा सकता है। तो बहरहाल आज की वीडियो काफी लंबी हो गई है, 25-30 मिनट की वीडियो हो गई है, और क्योंकि काफी ज्यादा दिन हो गए थे टेक्निकल एनालिसिस नहीं किया इस वजह से। बाकी आप लोग कह रहे थे WTL, आपके जो कमेंट थे उनके बारे में थोड़ी आपको राय देता चलूं। WTL लेना चाहिए कि नहीं, GWTL के बारे में मैंने आपके बता दिया है। और देन आपकी राय शेयर के बारे में, कौन सा शेयर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। फंडामेंटली शेयर्स जो स्ट्रॉन्ग होते हैं मैं आपको वैसे ही रिकमेंड करता रहता हूँ। ये पूल मैंने आप लोगों के लिए बताया था कि आप लोग क्या सोचते हैं। देन PICT और कैपको का एनालिसिस बिल्कुल जी कर दिया है दोनों का, और देन GHGL का भी एनालिसिस कर दिया है। देन शाताज शुगर मिल लिमिटेड का भी एनालिसिस कर दिया है। देन LPL ऑलरेडी 25 को टच कर चुका है, लेकिन फिर भी LPL के बारे में आज दोबारा कर दिया है। प्रोमो एसएम, ये तो मुझे भी नहीं पता, उस दिन मैं देख रहा था लेकिन मुझे समझ नहीं है प्रोमो एसएम पता नहीं क्या है। देन सरल है, सेल के बारे में आज बिल्कुल एनालिसिस कर दिया है दोबारा। NRL के बारे में भी कर दिया है, और WTL के बारे में कर दिया है। मिजान बैंक मुझसे रह गया दोबारा, माजरत। मिजान बैंक इंशाल्लाह अब जुम्मे वाले दिन कर देंगे, इतवार वाले दिन इंशाल्लाह। देन मटेरियल इन्फॉर्मेशन ऑफ हस्कोल शोज डाउन ट्रेंड, इट्स ट्रू। नहीं यार, मटेरियल इन्फॉर्मेशन आती रहती है लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक हमारी बुलिश मार्केट थी। अब थोड़ा बहुत शेयर देखे 5 से चला था, फिर 10 पे गया, तकरीबन डबल हो गया था। अब डबल होने के बाद थोड़ी सी करेक्शन तो बनती है ना। अब अगर वो 7-6 तक आ जाता है, करेक्शन लेता है 7 तक, तो अच्छी बात है। अब आज दोबारा वो ऊपर चला गया क्योंकि लोगों ने एक्यूमुलेट तो किया हुआ है, बाय किया हुआ है। सपोर्ट नॉट रेजिस्टेंस, माजरत यार हो जाती है अक्सर मुझसे, वो बोलते बोलते जल्दी में होती है, जल्दी में मिस्टेक हो जाती है वर्ड्स की। तो आप लोग समझदार हैं, आप लोगों को पता होता है कि भाई अब जो ट्रेडिंग कर रहे हैं ना, मुझे उन्हें इतने ये बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि अब भाई मैं आपको ये सपोर्ट है या रेजिस्टेंस है, बस मैं उन्हें टारगेट बताता हूँ, ये सपोर्ट है ये रेजिस्टेंस है। अगर मैं सपोर्ट को रेजिस्टेंस कह जाऊँ या रेजिस्टेंस को सपोर्ट कह जाऊँ, उन्हें समझ आ जाती है ऑलरेडी, क्योंकि उन्हें पता होता है यार डेली का काम कर रहे हैं। और देन कोसम का फ्यूचर, यार कोसम का फ्यूचर तब तक अच्छा नहीं होगा जब तक कोसम वाले कुछ डिविडेंड वगैरह अनाउंस नहीं करेंगे, जब तक उनकी रिपोर्ट अच्छी नहीं आएगी। और रिपोर्ट्स तो इनकी आई कोई नहीं रही है, इनकी हमेशा नेगेटिव रिपोर्ट आती है। बहरहाल ये बेशक 100 कॉन्ट्रैक्ट कर लें बाहर की कंपनी के साथ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे कोई कंपनी भी हो, कॉन्ट्रैक्ट जितनी कर ले, जब तक उनकी EPS पॉजिटिव नहीं आएगी हम लोग उसे कंपनी को फ्यूचर जो है वो अच्छा नहीं कहेंगे। WTL के फ्यूचर कुछ भी नहीं है, नॉर्मल ही है। WTL के फ्यूचर क्या हो सकता है, एफर्ट के बारे में बताएं। एफर्ट का फ्यूचर अच्छा है भाई। देन दीवान फारूक सिद्दीक मोटर, अब देखें जी, अब DFML है हमारे पास, दीवान फारूक मोटर लिमिटेड है। अब इसके बारे में आपको इतना कह रहा हूँ कि बताएं ये काम क्या करते हैं, इनका काम क्या है। ये बाहर से गाड़ियां लेते हैं और पाकिस्तान में जाके बेच देते हैं, ना तो इनकी अपनी कोई कार प्रोडक्शन है ना कुछ है। ये सिर्फ बाहर से माल उठाते हैं गाड़ियां और यहाँ के पाकिस्तान में बेच देते हैं। तो इसका तो इसके लिए टेक्निकली मूव चलेगी, इसके अंदर कोई फंडामेंटल तो है नहीं इसके। देन मेटा है, मेटा तो मेरे ख्याल में वॉल्यूम ही कोई नहीं पड़ता, 5-6 हजार का वॉल्यूम आता है। देन टेली है, टेली आजकल स्ट्रॉन्ग मूव के अंदर है, एक बुलिश मूव के अंदर है, तो मे बी 12-13 की तरफ चला जाए। 58 कम बैक सुन, 58 मैं तो कहता हूँ 60 पे है, इतना ज्यादा नीचे ना लेके जाए मार्केट को। जो 60 है वो बहुत है, आप अगर 58 पे लेके जाएंगे तो ये जो बच्चे हैं घबरा जाएंगे, मैं खुद घबरा जाऊंगा कि भाई मार्केट के अंदर। अब देखिए जो नया बंदा मार्केट के अंदर आता है ना, उसने अगर देख लिया कि मार्केट जो है वो 66 से 58 पे गिर गई है, तो वो तो मेरे ख्याल में वापसी में कभी मार्केट की तरफ आएगा ही नहीं, मार्केट का मुंह ही नहीं करेगा। भाई मार्केट थोड़ी थोड़ी गिरे ताकि किसी को एग्जिट होने का टाइम तो मिले। देन ANL है, ANL के बारे में इंशाल्लाह कल डिस्कशन कर लेंगे। देन PIA है, PIA का क्या फ्यूचर हो सकता है जी। PIA अगर प्राइवेट हो गई लेट सपोज, तो मेरे ख्याल में PIA का फ्यूचर अच्छा हो जाएगा, और इनकी जो EPS वगैरह है वो कुछ रिजल्ट कुछ है वो बेहतर हो जाएंगे। जैसे पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कंपनी है PNSC है, वो भी अच्छी हो जाएगी और PIA भी अच्छी हो जाएगी दोनों। एंड वाई हैज गोल्ड शेयर फॉलिंग डाउन भाई, जो पेनी शेयर्स होते हैं ना उसके बारे में एक चीज लाजमी याद कर रहे हैं, जब भी मार्केट गिरती है पेनी शेयर्स आपके सबसे पहले गिरते हैं, और पेनी शेयर्स ज्यादा से ज्यादा गिरते हैं। आप देख ले मार्केट ने 4000 पॉइंट निकाले हैं ना, OGDC पे कितना फर्क है, PPL पे कितना है, SNGP पे कितना है, और आपके पास जो है हब है, मिजान है, UBL है, HPL है, इन पे कितना फर्क पड़ा है, कुछ भी नहीं पड़ा, बहुत हल्का फर्क पड़ा है। जबकि जो आपके पेनी शेयर्स होते हैं ये धड़ाम से गिरते हैं।
स्क्रॉल डाउन होने की वजह क्या है? डाउन होने की वजह ये क्या भाई, एक शेयर 5 से चला है, 10 पे चला गया, अब उसे करेक्शन तो लेनी है ना। शेयर अगर करेक्शन लेगा तो देन ही आप लोग उसके अंदर मजीद पोजीशन बना सकती हैं। तो ये आपके 2-3 दिन के कमेंट थे, तो इन पे भी मैंने जो अपनी राय थी वो भी दे दी है। तो आज के लिए इतना है जी। तो आप लोग की नज़र में कोई अगर शेयर हुआ तो मैं इंशाल्लाह कम्युनिटी में ना दोबारा एक बना दूंगा, जो पूल बना दूंगा, तो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में अपने शेयर बता देने हैं। तो इंशाल्लाह संडे की जो वीडियो होगी इस दफा लाजमी वीडियो बनाएंगे और उस पर हम लॉन्ग और इंशाल्लाह डिटेल में एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना है जी। इंशाल्लाह आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।